एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो एक और क्वेश्चन जी स्कोर सीरीज में सिग्नल सिस्टम का लेके मैं आया हूं। जिस तरह के क्वेश्चन गेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन एक फ्रेम्ड है। इसमें ऑप्शन में मैं कई तरह के ऑप्शन फ्रेम कर रहा था, फिर मैंने कहा आपको टेस्ट करने के लिए थोड़ा फिल इन द ब्लैंक बनाते हैं ताकि आप दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाओ। ऑप्शन दे देने पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लगने लगता है। पहले मैंने ऑप्शन दिया था, इट्स इम्पल्स रिस्पांस एंड यूनिट स्टेप रिस्पांस क्या होगा। अब उसको फाइंड आउट भी करना, फिर वैल्यू भी निकालनी है ताकि आपको आंसर ना दिखे तो आप दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को लिखिए, खुद से सॉल्व करिए, देखिए आंसर आता है कितना क्विकली करते हैं। आपको नोट डाउन करना है, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको सॉल्व करना है। आपके पास एक टाइमर होना चाहिए, टाइमर तुरंत ऑन किया और सॉल्व करना, क्योंकि गेट एग्जाम में यू विल बी अलॉटेड अराउंड 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। उसके से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह स्कोर करना चाहते हो, एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, एक अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हो, सो आपको सॉल्व करने ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्राई करिए क्वेश्चन को, देन सॉल्यूशन देखिए सिंपलीफाइड अप्रोच में कितने सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाइड तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपने होपफुली सॉल्व कर लिया हो, बहुत अच्छी बात। उसके बाद देख रहे हो, ये मैं आशा करता हूं। नहीं अगर सॉल्व हुआ है, ट्राई किया है, तो सॉल्यूशन को देखिए बेहतरीन तरीके से, फिर सॉल्व करिए, ठीक है। A system is characterized by input-output relationship, that is y of t is equal to minus infinity to t x of tau cos tau d tau, where यहाँ पे लिख देना चाहिए था थोड़ा और ज्यादा, where x of t is input and y of t is output, है ना, लिख देना चाहिए था, ज्यादा अच्छा हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे अंडरस्टूड रहता है कि x इनपुट होगा, इसलिए मैंने शायद लिखना भूल गया, ठीक है ना। where x of t is input and y of t is output, its impulse response and unit step response is given by h of t and s of t। मतलब यूनिट इंपल्स रिस्पांस और यूनिट स्टेप रिस्पांस इस सिस्टम का क्या है, h of t से दिया जा रहा है, s of t से दिया जा रहा है। देन h of t is equal to pi by 2 क्या, h of pi by 2 की वैल्यू प्लस s of pi by 2 की वैल्यू का समेशन क्या होगा भैया जी बता दीजिए, यही पूछा गया आपसे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, पूछ दिया गया तो बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से भरिए और आंसर निकाल के दे दीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहली गलती जो आपका दिमाग करेगा या आपसे करवाएगा, जैसे आप देखते हो भाई साहब कि कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है, कन्वोल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, आपके दिमाग में पहली चीज यही जाती है। ये बाय कन्वेंशन है, आपके दिमाग ऐसे क्वेश्चन करते करते हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया। जैसे आपको दिखा भैया कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन भी एक इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है, बस उसमें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन होता है, दैट्स इट। तो वो भी एक इंटीग्रेशन होता है। तो आपके दिमाग में क्या गया मेरे भाई साहब, क्या गया कि ये एलटीआई सिस्टम है और उसका इंपल्स रिस्पांस निकालना है। तो इंपल्स रिस्पांस निकालने के लिए जो h ऑफ टाउ होता है, तो कन्वोल्यूशन फार्मूले को कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि अगर xt के लिए मुझे आउटपुट yt लिखना हो तो वो होता है xt कन्वोल्यूशन h ऑफ t, और वो फार्मूला आता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, यही आता है। आपके दिमाग में तो भाई साहब यही बैठ गया। तो आपने कहा कि सर 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 सर, आपने कहा सर ऐसे तो लिख सकते हैं ना। देखिए सर, देखिए सबसे पहली बड़ी गलती सबसे जो लोग करते हैं, मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन फ्रेम आप ध्यान से नहीं पढ़ते एग्जाम में, तो नॉर्मली आप अगर प्री अज्यूम कर लिया कि दिस सिस्टम इज एलटीआई सिस्टम बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन, ठीक है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन मतलब इंटीग्रेशन, एंड बेसिकली कन्वोल्यूशन इज आल्सो इंटीग्रेशन। तो आपके दिमाग में गया क्या, सर सर सर, आइए सर बताते हैं सर, ये x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, है ना सर, यही होता है। अब कहीं से ये माइनस इंफिनिटी टू t इंटीग्रेशन कब ब्रेक होता है, जब u ऑफ t माइनस टाउ आ जाए, क्योंकि u ऑफ t माइनस टाउ 0 हो जाता है। अगर यहां कहीं प्रेजेंट हो जाए u ऑफ t माइनस टाउ, अगर u ऑफ t माइनस टाउ कहीं आ जाए, u ऑफ t माइनस टाउ कहीं से आ जाए मेरे भाई जी, जैसे u ऑफ t माइनस टाउ आ जाएगा, आप कहोगे u माइनस t, अगर h ऑफ t माइनस टाउ में u ऑफ t माइनस टाउ अगर हिडन हो, तो u ऑफ t माइनस टाउ आप कहोगे 0 होता है।
फॉर t माइनस टाउ लेस देन 0 दैट इज टाउ ग्रेटर देन t, क्योंकि ये इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में है। तो टाउ अगर t से बड़ा है तो u ऑफ t माइनस टाउ 0 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन नॉन जीरो कब होगा? जब टाउ लेस देन t होगा। तो ये इंटीग्रेशन देखो टाउ माइनस इंफिनिटी से कहां तक गया? t से ऊपर नहीं लिया आपने, t या t से लेस लिया है। तो जब तक टाउ t या t से लेस है, टाउ ग्रेटर देन t हुआ तो u ऑफ t माइनस टाउ 0 और इंटीग्रेशन 0। जब टाउ लेस देन t होगा तो ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। तो आपके दिमाग में यार कहीं u ऑफ t माइनस टाउ हिडन होगा और आप उसी में लगे रहे, बजे रहे, लेकिन यही आपने एक गलती कर दी, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या किया आपने? ये दिया है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वेयर इनपुट अप्लाइड इज xt एंड आउटपुट अप्लाइड इज yt। आउटपुट जो आपको मिल रहा है ये सिस्टम है। कहीं आपको ये मेंशन किया गया क्या कि ये सिस्टम LTI है मेरे भैया? इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप दिया गया सिस्टम का कि एक सिस्टम है जिसपे इनपुट हमने xt लगाया और आउटपुट मुझे yt मिला। कहीं मेंशन है कि ये सिस्टम LTI है? तो पहले इस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से पता तो करो सिस्टम LTI है कि नहीं, तब तो LTI सिस्टम के कन्वोल्यूशन का फार्मूला यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि कन्वोल्यूशन फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर LTI सिस्टम, दैट्स इट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ध्यान से देखो, ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपको अगर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में मैंने बता रखा है या मैंने पढ़ा रखा है, क्रैश कोर्स पढ़े होगे, तो अगर मैं कहूं cos t इंटू x ऑफ t, ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप अगर आ जाए तो आपको एक चीज पता होगी, अगर इनपुट या शिफ्टेड इनपुट का कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन आ जाए तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाता है। तो यहां ध्यान से देखो, एक्चुअली हुआ क्या है, xt इंटू cos t किया गया, फिर उसको इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया गया। तो जैसे xt को cos t से मल्टीप्लाई किया टाइम वेरिएंट फंक्शन से, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन से xt को, सीधे सीधे सिस्टम टाइम वेरिएंट हो गया। ये जो लिखा हुआ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के फॉर्म में सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक टाइम वेरिएंट सिस्टम है। पहली चीज, कैसा सिस्टम है ये? टाइम वेरिएंट। लीनियर सिस्टम आएगा, आप करके देखना, इट विल बी अ लीनियर सिस्टम बट टाइम वेरिएंट सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस। cos t इंटू xt एक लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है yt, क्योंकि xt इनपुट आ गया, इनपुट में किसी टाइम वेरिएंट फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, इनपुट को शिफ्ट कर दो, इनपुट की स्केलिंग कर दो, उससे लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक लीनियर सिस्टम है बट टाइम वेरिएंट। तो कन्वोल्यूशन फार्मूला लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए वैलिड होता बेटा, टाइम वेरिएंट के लिए नहीं। तो ये वाली चीज जो आप मैच करने की कोशिश किए होंगे कुछ लोग, आप गलत हो जा रहे हो बेटे, है ना? अब देखो, हमें इंपल्स रिस्पांस निकालना है भैया। तो चाहे सिस्टम LTI हो चाहे नॉन LTI, इंपल्स रिस्पांस तो हर सिस्टम का हो सकता है ना भैया। इंपल्स रिस्पांस होता क्या है? अगर किसी सिस्टम के इनपुट में इनपुट लगा दो डेल्टा टी, जो आउटपुट आ जाए उसको कहते हैं इंपल्स रिस्पांस। इंपल्स लगाया इनपुट पे, जो रिस्पांस आया उसको इंपल्स रिस्पांस कहते हैं। इनपुट पे लगा दे यूनिट स्टेप यूटी, जो रिस्पांस आ गया आउटपुट पे वाईटी, उसको कहेंगे यूनिट स्टेप रिस्पांस। तो भैया ऐसा तो है ना कि LTI सिस्टम का केवल इंपल्स और यूनिट स्टेप रिस्पांस आता है, तो यहां पे आएगा इंपल्स रिस्पांस। और क्या अब हम लगा देते हैं xt को मैंने ले लिया क्या? डेल्टा टी। तो मैंने इंपल्स लगाया इनपुट में, जो आउटपुट आएगा h ऑफ t होगा, जिसको हम कहेंगे, जो आउटपुट आएगा yt उसी को हम क्या कह रहे हैं? इंपल्स रिस्पांस h ऑफ t। तो आउटपुट जो आएगा वो h ऑफ t आएगा, और ये इंपल्स रिस्पांस है इस सिस्टम का, इंपल्स के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस आया। तो क्या आएगा? रख देते हैं वैल्यू -∞ टू t, x ऑफ टाउ की वैल्यू डेल टाउ हो जाएगी, cos टाउ डी टाउ। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? आप डेल्टा फंक्शन की, जो कंटीन्यूअस डेल्टा फंक्शन है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, है ना? क्या होता है, यहाँ t की जगह टाउ आ गया है ना, उससे कोई मतलब थोड़ा ना है। अगर मैं कहूं ft इंटू डेल्टा टी करूं, तो ये प्रोडक्ट केवल t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डेल्टा टी फंक्शन केवल t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आ जाता है सैंपलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन से ये। तो यहाँ टाउ है ना बस, तो cos टाउ इंटू डेल्टा टाउ करोगे, डेल्टा टाउ केवल टाउ इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा टाउ इज इक्वल टू 0 पे। तो ये cos की वैल्यू टाउ इज इक्वल टू 0 पे cos 0 इंटू डेल्टा टाउ हो जाएगी ना, f ऑफ 0। तो यहां ध्यान से देखो, आ जाएगा -∞ टू t, डेल्टा टाउ तो रहेगा, cos टाउ की वैल्यू टाउ इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी? 1 cos 0 1 d टाउ। और आपको पता है -∞ t डेल्टा टाउ डी टाउ कितना होता है?
ये आप जानते हैं भाई साहब, ये होता है यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t। तो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एच ऑफ टी मेरे को मिल गया। क्या हो गया? u ऑफ t आ गया बेटा, इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू फॉर दिस सिस्टम। समझ में आई बात? सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्या, इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। समझ में आई बात? कितना आपको क्लियर हो गया? यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का क्या मतलब, इनपुट में क्या लगा दो, इनपुट में लगा दो u ऑफ t, और जो आउटपुट निकल के आएगा yt, उसी को कहेंगे स्टेप रिस्पॉन्स या यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, और उसको हम डिनोट किससे करना है, s ऑफ t से। तो इनपुट जब ut लगाया तो जो रिस्पॉन्स आया उसी को कहते हैं स्टेप रिस्पॉन्स s ऑफ t। तो रिस्पॉन्स आएगा क्या, yt की जगह st आ जाएगा रिस्पॉन्स में, आउटपुट में, और वो होगा क्या, माइनस इनफिनिटी टू t, ut xt की जगह ut आ गया तो u ऑफ टाउ cos टाउ d टाउ। ठीक है, अब मेरे पर बेटे ध्यान से बताना, देखो ये इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में है, लिमिट आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, तो हर टाउ की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। फिर टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हो तो टाउ का फंक्शन अपर लिमिट जब टी रखोगे तो सारे टाउ टी से रिप्लेस हो जाएंगे, ये टी का फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। हमें यस ऑफ टी पता करना है। यस ऑफ टी पता करने का मतलब क्या होता है, यस ऑफ टी की वैल्यू पता करनी है एट ऑल द टाइम इंस्टेंट राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही तो मतलब हुआ। जैसे देखो एच ऑफ टी हमें पता यूटी के बराबर, इसका मतलब क्या है, एच ऑफ टी की वैल्यू फॉर टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज पे मुझे पता है। एच ऑफ टी की वैल्यू टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगी 1, क्योंकि यूटी टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1। एच ऑफ टी की वैल्यू टी लेस देन 0 के लिए हर जगह क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यू ऑफ टी टी लेस देन 0 के लिए 0 होता है। तो मैंने एच ऑफ टी पता कर लिया, इसका क्या मतलब, मुझे एच ऑफ टी की वैल्यू पता चल गई एट ऑल द इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऐसा मुझे एच ऑफ टी पता करना है एट ऑल द इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो मैं टी की वैल्यू देखता हूं, टी की अलग अलग वैल्यू पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि टी की वैल्यू अलग अलग रखोगे ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होगा तो ये अगर ये फंक्शन यू टाउ कास टाउ को एफ टाउ मान लूं मैं फॉर द एग्जांपल, एफ टाउ डी टाउ क्या है, एरिया अंडर करो एफ टाउ। अगर ये लिमिट चेंज करूंगा तो एरिया अंडर करो एफ टाउ अलग अलग लिमिट के अंदर निकालोगे तो एरिया अलग अलग आएगा, तो टी की अलग अलग वैल्यू पे एस ऑफ टी की वैल्यू अलग अलग आएगी। कहने का यही मतलब है ना कि टी का फंक्शन है, एस ऑफ टी की वैल्यू टी की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आएगी जो फंक्शन की आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, u ऑफ टाउ एक ऐसी चीज है, u ऑफ टाउ 0 होगा फॉर टाउ लेस देन 0 एंड u ऑफ टाउ 1 होगा फॉर टाउ ग्रेटर देन 0, यही तो होगा। अब देखो अगर ये जो लिमिट है t, अगर ये t की वैल्यू लेस देन 0 मैं कर दूं तो ये टाउ की तो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से t, तो अगर ये t लेस देन 0 होगा तो माइनस इन्फिनिटी से t लेस देन 0 मतलब कोई निगेटिव वैल्यू, तो टाउ हमेशा निगेटिव होगा। टाउ की जो लिमिट होगी लोअर टू अपर लिमिट निगेटिव हो जाएगी, और टाउ की निगेटिव वैल्यू के लिए यू टाउ हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और ये इंटीग्रेशन में ये चीज 0 हो गई तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया, और 0 को कितनी बार भी इंटीग्रेट करो या इंटीग्रेट करने का मतलब समेशन करो है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स का 0 ही मिलेगा। तो यहां ध्यान से देखो फॉर t लेस देन 0 क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है जैसे t की वैल्यू -2 ले लो, यस t की वैल्यू t -2 पे, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू -2 आ जाएगा, u टाउ cos टाउ d टाउ। तो टाउ की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, और माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में u ऑफ टाउ क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि टाउ अगर निगेटिव है हमेशा तो u टाउ हमेशा 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड फॉर t ग्रेटर देन 0 क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 जैसे यस ऑफ t की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पे आपको निकालना है। एग्जांपल के लिए रख लिया करो, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, t की वैल्यू 1 रखा तो जहां जहां t राइट में वहां u टाउ cos टाउ d टाउ। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 में टाउ निगेटिव है, और टाउ जब निगेटिव है तो u टाउ क्या होता है 0 होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन आर्गुमेंट निगेटिव के लिए 0 होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में u टाउ 0 और ये प्रोडक्ट 0 और ये इंटीग्रेशन 0, और माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस 0 से 1, इस इंटीग्रेशन को दो भाग में ब्रेक कर सकते हो ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू 1, माइनस इन्फिनिटी से 0 में u टाउ 0, ये इंटीग्रेशन बच जाएगा केवल 0 से 1 के बीच में u टाउ cos टाउ, और 0 से 1 के बीच में u टाउ क्या हो जाएगा 1। तो फॉर t ग्रेटर देन 0 ये इंटीग्रेशन बेसिकली ब्रेक कहां से कहां हो जाएगा 0 से t के लिए,
है ना। टी एक पॉजिटिव नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी टू टी, तो इसको ब्रेक कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू टी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में यू टाउ जीरो, तो ये इंटीग्रेशन जीरो, जीरो से टी में यू टाउ क्या होगा, टी पॉजिटिव है तो जीरो से टी में टाउ हमेशा पॉजिटिव, टाउ हमेशा पॉजिटिव तो यू टाउ की वैल्यू 1 होती है, अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव हो तो यू टाउ की वैल्यू 1 cos टाउ डी टाउ, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन होता है, साइन टाउ का इंटीग्रेशन cos टाउ होता है ना, cos टाउ का इंटीग्रेशन sin टाउ, और sin टाउ का इंटीग्रेशन माइनस cos टाउ होता है ना, ये आप जानते हो। तो जीरो टू टी, ये फॉर t ग्रेटर देन जीरो है, ये sin t माइनस sin जीरो, ये आ गया sin t फॉर t ग्रेटर देन जीरो। तो यस ऑफ टी यूनिट स्टेप रिस्पांस क्या आया, जीरो फॉर टी लेस देन जीरो एंड साइन टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूं बेटा, दोनों को कंबाइन करो, ये साइन टी इंटू यू ऑफ टी लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि फॉर टी ग्रेटर देन जीरो यू ऑफ टी 1 हो जाएगा और एस टी क्या आ जाएगा, साइन टी के बराबर, ut1 sin t into 1 1, और फॉर t लेस देन जीरो ut 0 हो जाएगा और st क्या आ जाएगा, sin ut 0, तो sin t into 0 0 हो जाएगा, t लेस देन 0 के लिए 0। ये मेरी वैल्यू आ गई st और st की। अब मुझे h ऑफ पाई बाई 2 प्लस s ऑफ पाई बाई 2 निकालना है, तो h ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा बेटा, u ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक पॉजिटिव नंबर, और अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव नंबर तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं। ut की वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0 1 होती है, तो पाई बाई 2 भी t ग्रेटर देन 0 ही है, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो u ऑफ t की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस ऑफ पाई बाई 2 बताओ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 u ऑफ पाई बाई 2, u ऑफ पाई बाई 2 इज 1, क्योंकि आर्गुमेंट पॉजिटिव तो ut की वैल्यू अगर t पॉजिटिव है तो 1, t पॉजिटिव कोई वैल्यू हो, t1 t2 t पाई बाई 2 t पाई, हर जगह u ऑफ पाई बाई 2 सब 1, sin पाई बाई 2 भी 1, तो ये भी क्या आ गया 1 into 1 1, दोनों का समेशन कितना हो गया 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो मेन यहाँ पे ये था। तो ऐसा नहीं कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है उसी का कन्वोल्यूशन फार्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, उसी का इंपल्स रिस्पांस, उसी का स्टेप रिस्पांस निकाल सकते हो, ऐसा नहीं होता है, सबका निकाला जा सकता है, ठीक है ना। नॉन एलटीआई सिस्टम है, उसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। इंपल्स रिस्पांस का मतलब सिंपली होता है कि इंपल्स इनपुट लगाओ, जो आउटपुट आ जाए उसी को इंपल्स रिस्पांस। यूनिट स्टेप रिस्पांस का मतलब है यूनिट स्टेप इनपुट यूटी लगाओ, जो रिस्पांस आ जाए उसी को कहते हैं स्टेप रिस्पांस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होपफुली बहुत लोगों ने हो सकता है सॉल्व कर लिया हो। गेट में इस तरह के नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन दे देते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरा क्या पूछा जा सकता था, 4 ऑप्शन देके, ये ऑप्शन में क्या दे देते, इंपल्स रिस्पांस एंड यूनिट स्टेप रिस्पांस कॉरेस्पॉन्डिंगली। ए ऑप्शन में दे देते ut sin t into ut, फिर दे देते डेल्टा t ut, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देते, cos t ut है ना, 4 ऑप्शन। बहुत लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना ऑप्शन देख के। हमने बस आपको दिया कि आप खुद से फाइंड आउट करो और वैल्यू निकालो, देखो निकाल पाते हो कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन भी है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा लगाओगे इजीली लग जाएगा। इसमें दिमाग यही था कि टाइम वेरिएंट है तो कन्वोल्यूशन फार्मूले की तरफ नहीं भागना है, नहीं तो ढूंढ नहीं पाओगे, आंसर मिलेगा नहीं। समझ में आई बात। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे जी स्कोर में या जी कोर में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन डिस्कशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।